नमस्कार। नीतीश कुमार बिहार में एक यात्रा फिर से निकाल रहे हैं। समृद्धि यात्रा चल रहा है और बिहार की वो तमाम संस्थाएं जो खुद उनका एक बड़ा नेटवर्क होता है, महिला मंच हो, पुरुष मंच हो या दोनों एक साथ मंच वाली बहुत सारे ऐसी संगठन है जो बिहार में काम करता है। अब इस संगठन से क्या आवाज उठ रहा है और ये नीतीश कुमार तक कैसे पहुंचता है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। पहले ये बयान सुनिए और इसके बाद का विश्लेषण आपको सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके मन में जो सवाल आएगा ना, उसका जवाब आगे मिलने वाला। पहले ये बयान सुनिए। माननीय नीतीश कुमार जी अगर शराबबंदी किए थे तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग भी बहुत सपोर्ट में खड़े हुए थे कि चलिए जो गरीब महिला थे वो थोड़ा पैसा ही कमा के आते थे, उनके आदमी 50-100 के दारू पी के घुलट जाते थे और बेकार काम हो रहा था। तो हम लोग को भी लगा कि चलिए कोई बात नहीं है, शराब बंद हो गया है और बहुत अच्छी बात है। जहां तक शराब पी के लोग उलट तो रहे थे पर सुबह होके वो होश में आ रहे थे। अब ऐसा है कि जहरीली शराब की वजह से पी के तो घुलटने के बाद वो जीवन में आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनका मौत हो जा रहा है। तो ये तो माननीय नीतीश कुमार जी से हम कहते हैं कि अगर शराब बंद करना है तो पूरे को बंद कर दीजिए, और नहीं तो अगर शराब को चालू करना है तो पूरी तरीका के साथ आप चालू कर दीजिए। और नहीं तो ये भी हम कहते हैं अगर पकड़ना है तो दारू माफिया को पकड़िए ना, जहां से दारू आता है। आप छोटा छोटा लोग को पकड़ते हैं जिसमें जेल हो जाता है, 5-6 हजार रुपया दे के वो लोग छूट जाते हैं, या 6 महीना या 7 महीना जितने दिन भी जेल में रहते हैं। तो ये लोग को नहीं पकड़िए, ये लोग को पकड़ने की जरूरत नहीं है। आप पकड़िए कि मेन बात है कि जड़ को पकड़िए ना, कि ये चीज आ कहां से रहा है, आप उस चीजों को पहले पकड़िए। अभी जितने भी है बेटा है, देखे कि हम भी सुने हैं कि जहरीली शराब पी के मर गए हैं, तो आप उस चीज माननीय नीतीश कुमार जी से कहते हैं कि आप उस चीज को ध्यान दीजिए कि दारू आ कहां से रहा है, लोग बेच कहां से रहा है। छोटी छोटी चीजों का ना ध्यान दिया जाए कि हाँ वो दारू पी ले है, उसको आप पकड़ लेते हैं, कुछ दिन आप जेल में रखते हैं, उसके बाद उसका बेल हो जाता है। वो सब चीज पे आप माननीय नीतीश कुमार जी से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि वो चीज पे आप फोकस नहीं कीजिए। अब यहाँ पे आपके दिमाग में सबसे पहले प्रश्न ये आया होगा कि क्या होगा, ये महिला कह रही है नीतीश कुमार से, तो इससे क्या ही हो जाएगा। ऐसी कितनी महिलाएं आई और गई, लेकिन ऐसा नहीं है। ये किसी गांव किसी शहर की वो साधारण महिला नहीं है जो बयान दे दी, मीडिया में कुछ दिन चला, व्यूज आया, खत्म। ऐसा नहीं है। ये महिला पुरुष मंच की वो महिलाएं हैं, इनका एक बड़ा नेटवर्क होता है और ये जब किसी भी विषय को उठाती है ना तो वो सरकार तक पहुंचता है। अभी इनका विषय क्या है इसको समझिए और क्यों है इसको भी समझिए। बिहार में नीतीश कुमार का मानना है, एक बार फिर से वो महिलाओं के बीच जाएंगे, खासकर जब भी वो कोई यात्रा निकालते हैं तो जो जीविका समूह, जीविका दीदियां हैं, उनसे वो जरूर मिलते हैं, तो वो जाएंगे। अब ये जो महिलाएं कह रही है, ये कह रही है कि आप क्या कर रहे हैं, बिहार में शराब बंद करने का आपका उद्देश्य क्या था और आज क्या स्थिति है और आप कर क्या रहे हैं और करने की जरूरत क्या है। तो क्या समझ रहे हैं आप कि ये बात सरकार तक नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा, लेकिन ये बात सरकार तक तब पहुंचेगा जब आप इसको शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। खासकर अगर आपके पास किसी जनप्रतिनिधि का व्हाट्सएप नंबर है, उस पर शेयर कीजिए। खासकर अगर वो किसी सत्ताधारी जनप्रतिनिधि का हो तो और अच्छा है। देखिए, सरकार जब जमीन पे आकर सच्चाई जानना चाहती है ना, तो सच्चाई जो सामने दिखता है वो सरकार को मानना पड़ता है, फाइलों में चाहे जो भी हो। नीतीश कुमार, हम समझते हैं कि हर साल कोई ना कोई यात्रा, समाधान यात्रा, समृद्धि यात्रा, प्रगति यात्रा, क्या क्या यात्रा हमेशा निकालते ही रहते हैं। उसी तरह से इस बार इनका समृद्धि यात्रा है और इस यात्रा में ये जो महिलाएं आवाज उठा रही है, तो क्या समझ रहे हैं सरकार तक पहुंचेगा, इसका कोई असर होगा? देखिए, कुछ हो या ना हो, लेकिन कम से कम इतना असर जरूर होगा कि ये आवाज सरकार तक पहुंचेगा और इस आवाज का असर ये होगा कि नीतीश कुमार को ये स्वीकार करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि जमीन पे ये जो शराबबंदी का असर है ये अलग है और आपके अधिकारी, आपके नेता जो आपके आसपास बैठे होते हैं ना, वो आपको जो जानकारी देते हैं ना, वो अलग है। अभी ये जो महिला कह रही है ना, ये कोई नई बात नहीं है, बात वही है जो महीनों से, वर्षों से हम इस चैनल के माध्यम से ये आवाज उठा रहे हैं। अगर इस बयान को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह का बयान हम पहले भी कई रिपोर्ट में दे चुके हैं, वही बात है। लेकिन बात यह है कि हम बोल रहे हैं वो शायद उन तक नहीं पहुंचा।
ये बोल रही है शायद उन तक पहुंचे, मतलब ये है कि किसी के माध्यम से आवाज पहुंचनी चाहिए। क्या? कि सच्चाई जानिए। बिहार में रेवेन्यू का नुकसान है, चलिए उसका भी परवाह नहीं है, लेकिन अगर एक गरीब पैसे खर्च करके भी जहरीले और नकली शराब पीता है और उस शराब से उसकी तबीयत बिगड़ती, ऐसा नहीं है कि जो जहरीली और नकली शराब लोग पी रहे हैं वो उसमें सबकी मौत ही हो जा रही है और मौत होने के बाद ही सरकार तक खबर पहुंचती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मौत ही हो जाए, गंभीर बीमारी भी तो हो रहा है ना। तो क्या ये सही है? और अगर नहीं हो रहा है गंभीर बीमारी तो आगे आने वाले टाइम में वो असर भी दिखने वाला है। मतलब ये है कि जो असर है ना जमीन पे, इसकी बात होनी चाहिए। और असर ये है कि हमेशा से शराबबंदी कानून जब से लागू हुआ है, हमेशा से आज तक इस कानून के दायरे में हमेशा गरीब लोग ही पिसे हैं, हमेशा गरीबों को पकड़कर जेल भेजा गया है। कोई बड़ा तस्कर, बड़ा माफिया शिकंजे में आता ही नहीं है और ना कोई नेता आता है। ऐसा नहीं कि ये सारे दूध के धुले हैं। आप समझिए, बिहार में जब इलेक्शन का कैंपेन होता है उस समय वोटिंग के लास्ट डेट तक, जैसे कल वोटिंग होना है तो आज तक शराब का वितरण होता है, लेकिन कोई नेता आज तक पकड़ा गया है? वो शराब कहां से आया, कौन लाया, कौन ला कर दिया? होता है ना ये बिहार में, आपने देखा होगा। ये मुर्गा मुर्गा दारू पार्टी चलता है, लेकिन कोई पकड़ा जाता है? नहीं पकड़ा जाता है। तो जो जमीनी हकीकत है उसको जानने की जरूरत है और नीतीश कुमार के लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है जब वो लोगों के बीच जाकर और लोगों से फीडबैक लेंगे, लोगों से जानेंगे। समृद्धि यात्रा का मतलब तो यही हुआ ना कि बिहार में जो काम किए हैं इससे कितनी समृद्धि आई है, कितना फायदा आम लोगों तक पहुंचा है, यही जानना चाहते हैं। लेकिन असल में होता क्या है, नीतीश कुमार को कहां जाना है, किस जिला में जाना है, और जिस जिला में जाना है, जिस जगह पे जाना है, वहां पे क्या कमी, वो पहले से ही उनके अधिकारी कंप्लीट कर देते हैं। किससे मिलना है, किससे बात करना है, यह भी पहले से ही तय हो जाता है। क्या बात करना यह भी तय हो जाता है। लेकिन अगर सचमुच सच्चाई जानना है या फिर कोई महिला जिनसे नीतीश कुमार मिलने वाले हैं वो थोड़ा सा लिंक से हटकर जमीनी हकीकत अगर नीतीश कुमार तक पहुंचा देना, बहुत अच्छा होगा। अगर वो सच्चाई बोल दें, रट्टी रटाए बात नहीं, जो उनको सिखाया गया वो सच्चाई बता दें। और ये सच्चाई बताना जानते हैं आज क्यों जरूरी है। आज आपको शराबबंदी मामला छोटा लग रहा होगा कि क्या है, कुछ लोग शराब बेच रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, परिवार चला रहे हैं। कुछ लोग पीने वालों को खुद देखना चाहिए ना भाई, कि अगर जहरीली नकली है तो मत पियो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है ना। लेकिन इसको छोड़िए, अब इसके आड़ में जो ड्रग्स, इसको देखने और समझने की जरूरत है। शराबबंदी को छोड़ दीजिए पीछे, इसके आड़ में जो ड्रग्स का कारोबार फैल रहा है ना, ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। और बड़े बड़े शहरों में, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, ऐसे बड़े बड़े शहरों में इसका असर दिखना शुरू हो गया है। वो कोई बड़ा हाईवा होता है ना, हाईवा के किनारे कहीं पेड़ पौधा जंगल है, कहीं कोई बड़ा ब्रिज है, उसके नीचे, पाया के नीचे, इसके आसपास जाकर देखिए ना क्या हो रहा है आज, कैसे लोग आपको मिलेंगे। बिहार आज कहा जा रहा है कि पूरे देश में सबसे युवा प्रदेश है, और बिहार को अगर आज नहीं बचाया गया ना तो फिर आने वाले टाइम में जब लोग ये सर्च करेंगे कि उस समय सरकार किसकी थी, तो नीतीश कुमार बुरी तरह से फंसेंगे। कि शराब तो बंद कर दी, आपका उद्देश्य बहुत अच्छा था, लेकिन ये जो चल रहा था, आप हर वर्ष जमीन पर उतरकर यात्रा निकालते हैं, लोगों से मिलते हैं, और फिर भी अगर आप तक सच्चाई नहीं पहुंचा, आप इसके लिए कोई काम नहीं किए, नौजवान बर्बाद हो गए, तो क्या उस समय लोग नीतीश कुमार की तारीफ करेंगे? क्या करेंगे? तो जो भी अधिकारी हैं, जो भी उनके आसपास बैठे नेता हैं, कम से कम सच्चाई को समझिए, बताइए। आपको झूठ नहीं बोलना है, जो हकीकत है वो बताइए कि बिहार में शराबबंदी की क्या स्थिति है, और शराबबंदी काल में ड्रग्स कैसे चल रहा है, जहरीली नकली शराब का रैकेट कैसे चल रहा है,
लेकिन हो क्या रहा है, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं जो गरीब है, कुछ कर नहीं सकता है, कुछ बोल नहीं सकता है, उसके पास दम नहीं है, पहुंच नहीं है, उसको पकड़कर और सरकार के सामने वाहवाही लूट रहे हैं वो कि ये देखिए हमने शराब माफिया को पकड़ लिया, शराब पीने वाले को पकड़ लिया, शराब बेचने और पीने वाले के ऊपर लगाम लगा दिया। और सच्चाई क्या है, कमीशन खा रही है, किससे, उन तमाम माफियाओं से जो बिहार में जहरीली और नकली शराब भेज भेज कर लोगों को पिला पिला कर बीमार कर रहा है, लोगों का जान ले रहा है, इन सबको बचा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण का, इस वीडियो का निचोड़ ये है कि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे हैं, जमीनी हकीकत को देखिए और इस महिला की आवाज के बाद शराबबंदी पे एक तगड़ा समीक्षा कीजिए और ऐसा कानून बनाइए ना जो बिहार की जनता, खासकर गरीब मजदूर जो पीने वाले लोग हैं, उनके हित के लिए कानून हो, और जो ऑथेंटिक सिंडिकेट है उसके लिए सख्त कानून बनाइए, और उससे भी सख्त कानून उन पुलिस वाले के लिए, उन नेताओं के लिए जो इन सबको संरक्षण देते हैं, और उससे भी सख्त कानून उसके लिए जो बिहार के नौजवानों को बर्बाद कर रहा है ड्रग्स का कारोबार फैला के। ये जरूरी है।